गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज ना मेरे व्लॉग कई दिन में मैं व्लॉग आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ, कई दिन से नहीं किया था। और ये ना स्वीट कॉर्न थे और इन्हें ना मैं बॉईल करने के लिए रखा था। आकाश बोल रहे थे कि ये बॉईल करके खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं बस इन्हें बॉईल करने के लिए रखा था। सुबह का टाइम था और ये देखो यहाँ पे ना ये जैसे कि अभी सर्दियाँ हैं और सर्दियाँ में मीठा खाना खाने के बाद मतलब थोड़ी देर में ना मीठा खाने का कुछ मन करता रहता है। तो आकाश ने ना ये 2 तरह की गजक मंगवाई हुई थी और ये लड्डू शायद कोई लेके आया था, घर में कोई आया था तो वो लेके आया था। और एक साइड में ये प्रसाद है जो कि बांके बिहारी जी का प्रसाद है, तो ये वो है। तो आप लोग भी प्रसाद ले लीजिएगा। और ये प्रसाद ना गाइस इतना ज़्यादा टेस्टी है, इतना ज़्यादा टेस्टी है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत टेस्टी था। पेड़े हैं ये। और उसके बाद में मैं यहाँ पे बना रही हूँ आज पालक। तो उसके लिए मैंने इसे ना बॉईल करके रखा हुआ है पहले, और इस तरीके से गोल गोल बना दिए थे ताकि इसका पानी निकल जाए। और फिर इसे एक मिक्सर में इसे पीस लूँगी, एक बारीक सा पीस लूँगी। मोटा नहीं रखना है वरना टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और आप चाहें तो इसी तरीके से पालक पनीर भी बना सकते हैं, बस इसमें आपको थोड़ा सा ना पनीर ऐड करना है। बट फ़िलहाल तो मेरे पास पनीर था नहीं, तो मैं तो सिर्फ पालक ही बना रही हूँ और ये इतना ज़्यादा टेस्टी होता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और मैं मोस्टली बनाती हूँ इस तरीके से, पालक जब भी घर पे आता है तो मैं बनाती हूँ, मेरे को बहुत पसंद है। आकाश को भी अच्छा लगता है, कायू भी खाती है। तो मैंने ना यहाँ पे देसी घी में जीरा भूनने के बाद में इसमें लहसुन, और लहसुन की क्वांटिटी ना हमें ज़्यादा रखनी है थोड़ी सी, क्योंकि साग वगैरह में जो लहसुन होता है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो लहसुन लिया है, लहसुन के साथ में थोड़ा सा अदरक भी लिया था। और उन्हें बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाना है और बहुत मोटा मोटा भी काटना नहीं है, इस तरीके से हल्का हल्का सा कर लेना है हमें। जिस तरीके से कद्दूकस करते हैं ना उसी तरीके से इसे कर लेना है। उसके बाद में इसमें हमें जो पालक है पिसा हुआ उसे डाल दें। और आप पतला या गाढ़ा कितना रखते हैं, बहुत गाढ़ा ही अच्छा लगता नहीं है और बहुत एकदम पानी जैसा भी अच्छा नहीं लगता है। इस तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और ये इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें आप, और कोई भी मसाले न डालें आप, सिर्फ नमक डाल दें थोड़ी सी। एक साइड बता दो, वरना पता है क्या करती हो आप, चीटिंग करती हो, जिधर गिर जाता है फिर आप बोलते हो वो साइड मेरी है। नहीं, पहले बतानी पड़ेगी, साइड बताओ। नो 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 नो, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं बोलूंगी मैं कि जीत गई। मेरी साइड ही है। मैं जीत गई, मेरी साइड कर दिया दूसरा हाथ। और ये आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ 5-6 दिन बाद, 5-6 दिन बिल्कुल बीच में गोल रही मैं। और देख रहे हो पूरे रूम की हालत कितनी बुरी हो रखी है। और कायू की क्लास भी हो रही थी। रूम का जो सारा सामान है, सारा नहीं मतलब जो थोड़ा थोड़ा सा सामान जो था वो ले गए हैं भैया यहाँ से। जो सामान को लेके गए हैं, रखने वाले 2-3 लड़के थे। और ये बाकी का कुछ बचा हुआ है तो मैं ऊपर से उतारती जा रही हूँ। वो लड़के लोग जो हैं वो लेके जा रहे हैं सारे सामान को। तो मेरी तबीयत आज ना थोड़ी सी ठीक नहीं है और मैं वहाँ पे जाके ये थोड़ा सा शूट कर लिया था, तो उन लोगों ने। और ये आ गया है यहाँ पे एक पार्सल। आया क्या है इसमें वो मैं देखती हूँ, नीचे रख के खोलती हूँ इसे। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, चाकू वगैरह जिससे खोलूँ किसे इससे, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं मेरे पास। अभी ये है फोक है, इसी से खोलूँगी क्योंकि चाकू मेरे पास है ही नहीं। मैं खोलती हूँ फिर दिखाती हूँ। मेरे से ज़्यादा तो कायू को एक्साइटमेंट हो रही है कि कैसे ये खुले। देखो कैसे जुगाड़ू काम चला रही हूँ। टेढ़ा हो गया ये। अरे बाबू यार रुक जा भाई, इसे अब मत निकाल, पॉलीथीन को मत निकाल। हो गया तो इसके अंदर निकला है ये। कायू पैर हटा लो, ये मंगवाए थे मैंने, ज़रूरत थी। एक मिनट का, ये 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। जा, एक आगे है, आगे वाला जो है ना ये है
और ये मैंने ना कवर्ट में से सामान निकाल के और इस तरीके से बांध के ना जो है पहुंचवा दिया है, और थोड़ा सा बचा है जो कि आकाश ऊपर से निकालेंगे, मेरे से नहीं निकाला जा रहा है अभी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रात में भी मेरे को फीवर आ गया, सर्दी हो रखी है, एक तो मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है और ऊपर से सारा का सारा फैला पड़ा है। मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, मेरे को क्या करना है। मेरे को बिल्कुल भी आदत नहीं है ये चीज़ें करने की इस तरीके से, बट करना तो है ही, कुछ नहीं कर सकते, करना है और मैं कर भी रही हूँ। बोलो कि तबीयत ख़राब है तो वीडियो क्यों बना रही है। मैं वीडियो बना रही हूँ और बनाऊँगी भी वीडियो भी। ये चीज़ें ना हमें हमेशा के लिए याद रहते हैं, कुछ टाइम जो होते हैं तो और ये खाई हुई है यहाँ पे, और इससे बहुत मस्ती आ रही है क्योंकि सामान सारे में फैला पड़ा हुआ है। इसे पता नहीं अजीब ही दुनिया में, अलग ही दुनिया में पहुँच गई है। ये तो खेल रही है उस सारे सामान से। और ये पोटली बना बना के यहाँ पे ये रखी हुई है। कुछ कपड़े थे, कुछ ज़्यादा सामान तो है नहीं, वही 2-4 सामान है, बस कपड़े ही हैं, बस ये समझ लो अपने पास, ऐसा कोई सामान है नहीं। तो उसी को रखेंगे अभी हम। वीडियो में बना रही हूँ इसलिए कि आगे देखूँ तो समझ में आए कि यहाँ कैसे खुद ने करा था, क्या क्या चीज़ें हुई थी, तो इसलिए मैं वीडियो बना रही। मतलब मेरी ना आवाज़ भी नहीं निकल रही है, तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रात में इतना तेज़ सर में दर्द था, 2 बजे के करीब। मैं कोशिश कर रही थी सोने की, पर नींद नहीं आ रही थी। तो फिर रात में उठ के मैंने दवा ली, फिर उसके बाद में मेरे को नींद आई है। और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और ये देखो इस बंदर को, इसका पानी गर्म हो रहा है, मैं इसे नहला दूँ। नहाई नहीं है ये अभी, और टाइम जो है काफ़ी हो गया है, 12 साढ़े 12 के समथिंग टाइम हो गया है। नहाई नहीं है, वैसे धूप तो नहीं निकल रही है बिल्कुल, बट क्या कर सकते हैं। और धूप निकलेगी भी नहीं तो नहलाना तो है ही। 2 मिनट में नहला के फटाफट से ब्लोअर चला दूँगी तो सही रहेगा, थोड़ा गरम गरम हो जाएगा। और ये ना पता है पूरा रूम फैला पड़ा है, मेरे को बड़ा इरिटेशन सा हो रहा है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन सा हो रहा है अभी। सारे में सारा सामान फैला पड़ा है, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे होगा, क्या होगा, आई डोंट नो। बट फिर बच्चा, दूध मैंने काई को दे दिया है सुबह, उसने दूध तो पी लिया है। दूध के साथ में कुछ बिस्किट्स वगैरह ले लिए हैं उसने। लेकिन अभी टाइम काफ़ी हो गया है तो भूख भी लग रही होगी उसको। लेकिन मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही है कि मैं खाना बनाऊं। और ठंड है, लेकिन मेरे को अंदर से भी ठंड फील हो रही है, फीवर की वजह से। फीवर सा फील हो रहा है मेरे को। तो अभी मैंने आकाश को कॉल करा है कि इसके लिए कुछ लेके आए खाने के लिए, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। तो मे भी आ रहे होंगे थोड़ी बहुत देर में, तो मैं इसे नहला के कुछ खिला दूँगी। देखो ये अलग ही अपना ये सारे टॉयज़ जो है ना इसके एक्स्ट्रा थे, वो ऊपर उठा के रखे हुए थे, बट अभी उसने सारे निकाल लिए, उसे मौका मिल गया। एक ये पड़ा है इधर, एक ये रहा, एक ऊपर रखा हुआ है, अभी उस पर निकालूंगी, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है। लाइट चली गई है, लाइट भी धोखा दे गई, आ गई लाइट, ड्रामे कर रही है। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग फ्रॉम एनी वन एट दिस टाइम, ओनली पीस। बैड पीपल जस्ट अवे फ्रॉम मी राइट नाउ ना, डिस्गस्टिंग पीपल, आई हेट। देखो मैं नहा के आ गई। बाल क्यों नहीं बनवाए अभी? हाँ यार, कौन नहीं मिला देखना अभी की अच्छी चोटी नहीं बनी अभी, और ना सारे बाल भी निकल गए। क्यों नहीं बनवाए फिर बाल? मेरा एक हाथ पीछे है। आ गया। मुझे इतनी ठंड लग रही है ना कि बिना सॉल के मेरा काम ही नहीं हो रहा है, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा। और काई को नहला दिया अभी मैंने, कोम नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ खो गया। काई कोम नहीं मिल रहा ना। हाँ। और काई देखो बैग वैग डाल के, ये पता नहीं क्यों डेली नहा के बैग डाल के तैयार हो जाती है, जैसे कहीं जा रही है ये। सुबह से रात हो गई और जो सामान रखने वाले लड़के थे वो सामान को रख के तो चले गए हैं, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही है बिल्कुल भी कि कैसे से एडजस्ट करूं, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ पे ख़त्म करूं, क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मेरे को।
मेंटली भी और फिजिकली भी बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ अभी इस टाइम पे। और ये देखो कायू खेलती घूम रही है। और ये देखो ये चारपाई पड़ी है यहाँ पे। ये चारपाई है बेटा, नहीं देखो देखो अच्छा ये चारपाई है। और ये सामान पोटलियाँ बंदी रखी हैं, जैसे हम कहीं जा रहे हैं ये पोटलियाँ ले लेके अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल दिए, ऐसा वाला सीन हो रखा है। और मैं दिखाती हूँ किचन का, दिखाती हूँ तुम लोगों को किचन की क्या हालत हो रखी है। मतलब ये देखो ये पूरा सामान फैला पड़ा है। ये सामान तो बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा मोटा सा ही सामान है। वो था किचन का ही समझ लो बस, कि किचन में ही है, जो डब्बे वगैरह हो जाते किचन में ही समझ लो। बाकी तो इतना कुछ नहीं है। ये यहाँ पे छोटा मोटा पिलो वगैरह है, बेडशीट वगैरह है एक दो, और बाकी ऐसा कोई सामान नहीं है ज़्यादा। लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता क्यों सुबह चाय पीने के बाद में रात भी तबीयत ख़राब हो गई थी, और सुबह को फिर ना भूख लग रही थी 12-1 बजे के समथिंग, तो खाना तो नहीं बन पाया। तो मैंने आकाश से मंगवाया था, तो ये ना आलू की रोटियां लेके आए थे अचार के साथ में होटल से। आलू प्याज की रोटी, पराठे के लिए मैंने मना कर दिया था कुछ ऑयली के लिए, तो इसलिए फिर ये सिंपल सी रोटी बनवा के ले आए वहाँ से। 2 लेके आए थे, मेरे से ना आधा खाया गया है, और पता नहीं क्यों खाया ही नहीं जा रहा, भूख ही नहीं लग रही बिल्कुल भी। और इधर ये बेड है बस, और एक ये कवर्ड है, यही सामान है और तो कुछ नहीं है। अभी इसी सामान को मेरे को प्लेस करना है, रखना है अंदर, इसमें डालना है। मेरे को नहीं पता कैसे डालूँ मैं, कैसे ना डालूँ। और ये कुछ तो मैंने इसके अंदर रख दिया है, बैग वगैरह जो थे, और कुछ रह गया है। तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल भी। तो मैंने अभी सोच रही हूँ कि चाय, लेकिन कैसे बनाऊँ चाय भी, कुछ भी नहीं है अभी, दूध वगैरह भी नहीं है अभी तो फ़िलहाल, और गैस भी नहीं लगी है। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। आकाश चले गए हैं काम से बाहर, वो आई थिंक रात को 9-10 के समथिंग आएंगे, पता नहीं। और गद्दा भी अभी आया नहीं है, नीचे पड़ा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि कायू को, तो कायू ने भी पता है सुबह से दूध पिया है, और उस लड़की को मैंने बोला कुछ खा ले, बिस्किट खा लिए उसने, और कुछ भी नहीं खा रही है। वो बोल रही मेरे को भूख नहीं लग रही। वो इतनी पागल, मतलब ये सामान फैला पड़ा है, वो सामान को देख देख के बड़ा खुश हो रही है। और मैं आज पता है नहाई भी नहीं हूँ अभी तक। अभी मैं पानी लगाऊंगी, और टाइम पता क्या हो रहा है देखती हूँ, टाइम हो रहा है 6:30 बज गए हैं, और मैं अब नहाऊंगी गर्म पानी करके, क्योंकि मेरे को नींद नहीं आने की। अगर मैं रात को नहीं नहाई, बिना नहाए सो गई, तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। ये पोटली सी बंदी रखी है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है इन पोटलियों का क्या करूँ। ऐसे काम कभी करे नहीं ना, और आदत भी नहीं है ये सब कुछ करने की, तो थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। बट कोई नहीं, चीज़ें जब सामने आती हैं तो पता चलता है कि एक्चुअल में लाइफ तो यही है, स्ट्रगल ही तो लाइफ है। बट कोई नहीं। 7:30 बज गए हैं, और मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ, पानी गर्म करने भी नहीं लगाया है। जस्ट अभी लगा देती हूँ फटाफट से पानी गर्म करने के लिए। और मतलब कोई मतलब नहीं है कि अभी ये कुछ काम मैं मतलब सारा सामान रख पाऊँ, क्योंकि पता है क्या, अभी रख रही हूँ सामान तो थोड़ा संभाल के रखूँ, जिससे कि कुछ दिन तक ध्यान भी रहे मेरे को, और सामान जहाँ के तहाँ अच्छे से रख दूँ। और ऐसे ही रख दूँ फिर कोई मतलब नहीं बनता उसका, क्योंकि फिर वापस से करना पड़ेगा मेरे को। तो मैं सोच रही हूँ अभी कि थोड़ा ठीक से लगा देती हूँ। अभी हिम्मत तो हो नहीं रही बिल्कुल भी, और अब करूँगी भी नहीं, क्योंकि मेरे अब नहीं हो रहा है मेरे से बिल्कुल भी। और ये देखो ये पूरा फैला पड़ा है, पूरा मतलब जो भी रखने वाला सामान था ना, वो ऑलमोस्ट हो गया है। और ये कुछ कपड़े जो पड़े हैं ना यहाँ पे, जो दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे डेली वियर के कपड़े हैं। तो मैं इन्हें अंदर कवर्ड में लगा दूँगी। बाकी का जो सामान था वो मैंने बेड में अंदर रख दिया है, और ये भी सामान मैंने यहाँ पे ये सारा इसमें बेड में लगा दिया है। ये सारा सामान बेड में मैंने अभी रख दिया है। और देखो इस लड़की को, देखो एक्सटेंशंस को लेके ये घूम रही है कि मेरे को बाल लगा दो मेरे बालों में। और ऐसे ये नहीं पता कि काम कितना पड़ा है मेरे लिए। कहीं प्लीज़ रख दो बच्चा, रख दो, इनमें टेंगल पड़ जाएंगे, रख दो। ये कायू के ही एक्सटेंशन है। कायू के स्कूल में एक फंक्शन हुआ था,
तो ज़रूरत पड़ी थी तो फिर मैं लेके आई थी इन्हें। मुझे लगा के देखना है। नहीं बेटा, ये पूरे उलझ जाएंगे, बहुत सारे इसमें टेंगल पड़ जाएंगे, फिर किसी मतलब के रहेंगे। और ये भी एक चोटी है जो कि कायू के स्कूल में ना एक फंक्शन हुआ था जिसमें कायू राधा रानी बनी थी, तो फिर इसके लिए हम लोग लेके आए थे ये। और ये जब जिस टाइम पे किया था ना, उस टाइम पे कायू बहुत छोटी थी, 3 साल की थी, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी सी। और उस टाइम का ना पता है, मैंने वीडियो भी बनाया था, मेकअप ट्यूटोरियल बनाया था कायू का, जो मेकअप करा था राधा रानी का, वो वीडियो भी पड़ा हुआ है, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, मेरे चैनल पर मैंने डाला हुआ है वो। और बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत प्यारी, एकदम छोटी सी, बहुत छोटी सी। अभी मैं वीडियो को देखती तो कायू, उस टाइम पे नहीं लगता था कायू इतनी छोटी सी है। देखो मेरे होठों पे ना पपड़ी पड़ रही है, मम्मा देखो कैसी लग रही है। मेरे गले में ना दर्द हो रहा है। तो सर्दी की वजह से दर्द हो रहा है मेरे को, आवाज़ भी चेंज हो रखी है। खैर कोई नहीं। और मैं अब फटाफट से ये गद्दा डाल के मैं लेट जाती हूँ, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, मेरे पैरों में बहुत पेन हो रहा है। स्टेमिना इतना बिल्कुल भी नहीं है, करने वाले लोग कर भी लेते हैं और वैसे देखा जाए तो काम बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मेरे अंदर बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं है, मेरे में नहीं हो, मेरे से ना बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। कुछ लोगों को काम 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 काम, बट हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस चीज़ को, भाई मेरे से नहीं होता बहुत ज़्यादा काम। डेली रूटीन का जो होता है वो मैं आराम से कर लेती हूँ, लेकिन जब भी एक साथ ऐसा कुछ पड़ जाए तो मेरी बैंड बज जाती है, और अकेले तो और ही बुरी हालत हो जाती है मेरी। कोई साथ में थोड़ी सी हेल्प करने वाला होता है ना, तो बात भी करते रहो तो मन लगता है। आकाश है नहीं, चले गए हैं आकाश, तो मेरे को अकेले ही करना है। वो तो काई बीच बीच में मेरे को एंटरटेन कर रही है थोड़ा थोड़ा। मम्मी मम्मी माँ है,